और 12th को दोबारा भी फाइनल आर्ग्यूमेंट होगा और हम पूरे प्रिपेयर्ड हैं आर्ग्यूमेंट करने के लिए और बेल रिजेक्ट करवाने के लिए। उनको पता है जैसे ही वो आएगी उनको अरेस्ट कर लेंगे और उनको जेल में डाला जाएगा बेल मिलने तक। मुझे 6-7 घंटे लेट पता चली बात। अगर मुझे 1 घंटा भी जल्दी पता होते ना, आई वुड हैव मेड श्योर आई वुड हैव पिक्ड हर, गॉट हर पिक फ्रॉम द हाउस। मैं इंशाल्लाह 50 लाख रुपए उसके पीछे खर्च करूंगा उसको बिग बॉस जाने में। अगर कोई बंदा मेरे सामने आके बोलेगा ना, मैं उसको एक 6 महीने के पहले जेल भेजूंगा। उसके बाद अगर वो 6 महीने जेल काट के आए ना, मैं इंशाल्लाह 50 लाख रुपए उसके पीछे खर्च करूंगा उसको बिग बॉस जाने में। अगर देखते हैं वो अगर वो कर पाता है ना, मैं डेफिनेटली उसको बिग बॉस में अंदर करवाऊंगा। मैसेज करने में क्या ही जाएगा, 2 सेकंड का रहता है कमेंट करने में, कुछ जाएगा क्या? कुछ भी नहीं जाएगा। चलो आप 6 घंटे गुजार लो जेल में, फिर आपको जाके पता चलेगा कि जेल क्या चीज़ है। वो भी छोड़ो, 2 दिन आप एक बंद कमरे में आपके खुद घर में गुजार लो। सबसे पहले विदाउट खाना, विदाउट एसी, नीचे सो। बेड है नो प्रॉब्लम, नीचे चादर डाल के सोना, एसी ऑन मत करना। उसके बाद खाना जो मैं बोलूँगा पुराना दाल चावल खाना, एक बार खाना 2 दिन में, मीन्स दिन में एक बार खाना। तीसरे दिन ना जिसने मुझे कमेंट किया है ना वो वापस कमेंट कर देगा, रिकमेंड जस्टिस फॉर आदिल करके। आई एम वेरी श्योर, ट्राई करना ये चीज़, रियली ये चीज़ को ट्राई करना आप। मैं ये तो नहीं कहूँगा अप्रोच नहीं, ये नहीं, मेरी टीम से बात तो चालू है। जैसा मेरा जाना होगा मैं डेफिनेटली आऊँगा, आप लोगों के द्वारा मैं बात करके ही जाऊँगा। बिकॉज मेरा फ़ैन जो भी मेरा स्टारडम जो भी मेरे लोगों ने बनाया, मैं डेफिनेटली आपके द्वारा उनको बोलूँगा, अप्रोच करूँगा, फिर ही मैं जाऊँगा। बिकॉज जो मेरे जो उन पे केस किया है 67A के चलते उनके ऊपर FIR हो गया है। जो वो बहुत फुदकती थी, लोगों के सामने बोलती थी कि FIR नहीं होगा। जब उनके ऊपर FIR हुआ है, उन पे वारंट हुआ है, तो अब्सकॉन्ड है। अब्सकॉन्ड के सिलसिले में वो जाके दुबई में छुप गए। जब तक उनको बेल नहीं मिलेगी वो नहीं आ सकती, बिकॉज उनको पता है जैसे ही वो आएगी उनको अरेस्ट कर लेंगे और उनको जेल में डाला जाएगा बेल मिलने तक। दैट इज़ वाई शी इज़ अब्सकॉन्डेड फ्रॉम इंडिया, दुबई में जाके है और बेल की लगातार कोशिश कर रही है। और हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि वो बेल ना मिले, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो एक बार जेल जाए और उनको अक्ल आए कि जेल क्या होती है और बेगुनाह के साथ ये बर्ताव करने का रिजल्ट क्या मिलता है। बेल रिजेक्ट होता तो और क्या, अरेस्ट वारंट निकलेगा, वेट करेंगे, एक ना एक दिन तो आना ही पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि जाके बिस्तर बांध के जाके दुबई में रह जाएंगी, बिल्कुल आएंगी, आना ही पड़ेगा। बिकॉज उनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं। मैसूर में 4 केसेस उनके ऊपर एक्टिव है, 2 का FIR ऑलरेडी निकल चुका है, उनके नोटिस सर्व हैं। शी हैज़ टू कम टू मैसूर ऑल्सो। अभी मुंबई की कोर्ट में भी उनको आना होगा। मुंबई में भी मेरे पूरे केसेस एक्टिव है। मेरे अलावा राष्ट्री का केस एक्टिव है, तनुश्री का केस एक्टिव है, शर्लिन का केस एक्टिव है। इसके अलावा मोदी जी पे कुछ बोला वो केस हो गया है। तो हैबिचुअली इतनी बड़ी अफेंडर हो चुकी है, उनको आना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं जाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि इतने सारे लोगों के आपकी ज़िंदगी में खेल लोगे। इतने सारे FIRs हो गए हैं और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कानून, जितना मैं जानता हूँ मुझे नहीं लगता कानून ऐसे आरोपियों को बेल देगा। जो हैबिचुअल, आदिल छोड़ो, शर्लिन छोड़ो, तनुश्री छोड़ो, राजश्री छोड़ो, मोदी जी छोड़ो, तो हर इंसान के ऊपर आप ये काम करते रहोगे तो ये तो आपके साथ होना ही था कि आपको देश छोड़ के जाके दूसरे विदेश में छुपना पड़ गया, तो आपके साथ होना ही था। बट ये मैं बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये तुम्हारे साथ हो। मैं सच में चाहता हूँ तुम एक बार जेल जाओ, आपको एक्सपीरियंस हो। जो एक इंसान को विक्टिम बना के इतनी आसानी से उसको फ्रेम करके जेल भेजते हो, मैं सच में चाहता हूँ एक बार उनको पता चले कि रियल में जेल क्या होती है। लेकिन उसका ज़मीर भी तो उसका जवाब देगा ही ना, बिकॉज उसने इतने पाप भी किए हैं, तो उसको जानना की भी बड़ी बात है भी नहीं। एंड टू बी ऑनेस्ट, पॉलीगेमी का केस का भी डेट आ गया है, January 2 इज द सुलवाई। शी हैज़ टू कम टू मैसूर ऑल्सो नो। मैसूर से वारंट निकलेगा, वरना 2 तारीख को नहीं आएगा। मेक श्योर करूँगा 5 तारीख को वारंट लूँगा मैं मैसूर का। आई विल डेफिनेटली वांट मैसूर पुलिस टू कम हियर एंड टेक हर एंड गो। तो कहाँ कहाँ जाएगी? मुंबई पुलिस विल बी वेटिंग, मैसूर पुलिस विल बी वेटिंग फॉर हर। यू गेटिंग माई पॉइंट, वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? एंड वी हैव फुल फॉलोअप विथ हर। कहाँ जा रही है, कहाँ बारी, कब इंडिया आएगी, वी हैव फॉलोअप विथ हर। अभी हाल फिलहाल में मैं आपको एक बात बताऊंगा, आपको शॉक भी लगेगा। शी केम फॉर अ डे एंड वेंट। रात में आई थी, पेपर साइन करी और चले गई। प्रॉब्लम ये था, मुझे 6-7 घंटे लेट पता चली बात। अगर मुझे 1 घंटा भी जल्दी पता होते ना, आई वुड हैव मेड श्योर आई वुड हैव पिक्ड हर, गॉट हर पिक फ्रॉम द हाउस। बिल्कुल नहीं छोड़ता मैं, बिल्कुल भी नहीं। मजाक है क्या? मजाक है क्या आके जस्टिस के लिए लड़ना, पैसों की पानी की तरह पैसे बहाना? मजाक नहीं है, मजाक नहीं है। वकालतनामा, आर्ग्यूमेंट जो भी चल रहे हैं अभी, तो बहुत वकालतनामा चाहिए। मैं तो चाहता हूँ, एडवाइस देना चाहता हूँ, कैमरा में 50-60 साइन कर दो। बहुत वकालतनामा चाहिए अभी तो। प्लीज़ डू हायर एन एडवोकेट इन मैसूर ऑल्सो नो। देखते हैं तुम्हारी बेल वहाँ पे कैसे लोगे आप।
जो प्रूफ्स हमने सबमिट किए हैं ना, डॉक्यूमेंट्स, जो उसने शादी की है, जैसे वो शादी की है, कोर्ट मैरिज ऑलरेडी कर रखी थी रितेश के साथ, शादी ऑलरेडी क्रिश्चियन में करके रखी थी, हिंदू में करके रखी थी, जो डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट किए ना, आई विल गिव इन लिखत, आर्ग्यूमेंट में नहीं कर पाएगा उसका एडवोकेट अगर कोई नया एडवोकेट पेपर भी पढ़ लेगा ना, ट्रस्ट में बोलेगा मैम ये केस नहीं ले सकता, बिकॉज मैं कुछ भी नहीं कर सकता है केस में आपका हेल्प, सिर्फ टाइम बाई कर सकता हूँ, वो भी मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज इन्होंने इतनी चीज़ें सबमिट कर दी है, इतनी चीज़ें सबमिट कर दिया, मैं कैसे प्रूफ करूँ रॉन्ग? रजिस्टर मैरिज का पूछेंगे रितेश के साथ हुई थी, मैं रॉन्ग कैसे प्रूफ करूँ? आपने डाइवोर्स नहीं लिया। आदिल के साथ आपने शादी की, आपने सिंगल लिख दिया है, मैं कैसे प्रूफ करूँ? आदिल के साथ आपने एज 37 लिख दिया पेपर में, लीगल डॉक्यूमेंट्स में, मैं कैसे प्रूफ करूँ? हाउ डू आई प्रूफ? उसने आधार अटैच करके दिया है, उसने डॉक्यूमेंट में अटैच करके दिया है राखी सावंत सिंगल मैरिड, उसने ये अटैच किया उसके साथ कि रितेश के साथ मैरिड है, 2 रजिस्टर मैरिज, मैं इसको कैसे प्रूफ करूं? तुम हिंदू लॉ में शादी हो, उसके पास डॉक्यूमेंट्स है, मैं इसको कैसे प्रूफ करूं? आर्य समाज वालों को उसने नोटिस भेजा है, वो आके विटनेस बॉक्स में खड़े हैं आर्य समाज वाले, मैं कैसे क्रॉस करूं उनको? क्रॉस में तो बोलेंगे ना हाँ हमने राखी की शादी करवाई, क्या करूं मैं? एक प्रॉपर वकील जो चीज़ें जानते हैं बिल्कुल नहीं लेंगे केस, बोलेंगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता इस केस में। म्यूजिक वीडियो करे, पिक्चर करे, सीरीज करे, पीवीआर करे, सब करे, मुझे कोई लेना देना नहीं इन चीज़ों से। दोनों ने मिलके मुझे ठगा है, मैं विक्टिम हूँ, मैं न्याय के लिए खड़ा हूँ। पॉलीगैमी के केस के लिए रितेश ऑल्सो हैज़ टू कम टू मैसूर, मैं इतना ही जानता हूँ। मैं मेक श्योर करूँगा आएंगे, बहुत अच्छा ट्रीट करवाऊँगा, दिखाऊंगा कि जेल कैसी रहती है, अच्छा एक्सपीरियंस करवाऊंगा, जेल के अंदर भी बहुत अच्छे काम करवाऊंगा उनसे। मैं चीज़ें चल रही है बट कुछ नहीं, जैसे कि आज डेट था, कोर्ट गए थे हम, जब लास्ट टाइम 28 को डेट मिला था तो एक डेट आगे मिली थी हमको December 7 की। आज December 7 है, पूरे लोग हम गए थे, टीम ऑफ एडवोकेट्स हम लोग गए थे आर्ग्यूमेंट करने के लिए। आर्ग्यूमेंट जाने के बाद पता चलता है राखी के एडवोकेट नहीं अवेलेबल थे आज, तो उसके चलते दोबारा डेट मिली है December 12 को, और आज इंटरिम भी कैंसिल हो गया है। जो इंटरिम बेल मिली थी ना, वो जो 28 से लेकर 7 तक जो उनको इंटरिम का प्रोटेक्शन दिया गया था, अब जाके 7 से लेकर 12 तक इंटरिम नहीं रहेगा, वापस उनके ऊपर वारंट जारी हो चुका है, और 12 को दोबारा भी फाइनल आर्ग्यूमेंट होगा, और हम पूरे प्रिपेयर्ड हैं आर्ग्यूमेंट करने के लिए और बेल रिजेक्ट करवाने के लिए। पूरी कोशिश करेंगे कि बेल ना मिले, बिल्कुल भी नहीं। हाल फिलहाल थोड़ा लास्ट टाइम इंटरव्यू में आपको बताता था कि थोड़े थोड़े मैसेजेस आते थे, अभी तो मैंने पूरा हर जगह उनको ब्लॉक कर दिया है, मुझे कोई लेना देना नहीं है इस सब चीज़ों से।